महाभारत युद्ध के समय अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण से कहा कि सामने वाले तो मानव दिख रहे हैं और वे हमारे अपने हैं, फिर उनसे मैं युद्ध कैसे करूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से उनके कर्तव्य का बोध कराते हुए कहा कि युद्ध के मैदान में तुम्हारे सामने वाला केवल तुम्हारा शत्रु है और कोई कुछ नहीं। नमस्कार, मैं राजू सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं नो पॉलिटिक्स। कुछ ठीक यही स्थिति आज के आसाम, बंगाल और देश के उन तमाम जगहों की है जहां पर कुछ रोहिंग्या और बांग्लादेशी अवैध तरीके से आकर बस गए। प्रारंभ में वे मानव की तरह उनके साथ व्यवहार किया गया। जो लोग वहां के परमानेंट बसिंदे थे उन्होंने उनके साथ मानव समझकर दया दिखलाई और उन्हें वहां पर बसा लिया। अगर समय रहते उन्हें अपना कर्तव्य समझकर पुलिस को यह सूचना दी होती कि कुछ अवैध लोग यहाँ घुस आए हैं और यहाँ रह रहे हैं, तो आज की स्थिति ऐसी नहीं होती। इसलिए समय पर अपने कर्तव्य का निर्वहन करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। पिछले दिनों 23 सितंबर को आसाम के सीपाझार नामक स्थान पर हाई कोर्ट के आदेश पर वहां पे रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को खाली कराने के लिए जब पुलिस वहां गई तो सबसे पहले तो उनसे बकझक शुरू हुआ, वाद विवाद हुआ और बाद में रड, लाठी, डंडे, तलवार और बहुत सारे धारदार हथियारों से उन रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। सबसे पहले तो पुलिस वाले वहां से भागते हुए नजर आए। पुलिस वाले ने काफी चेतावनी दी। उसके बाद भी जब ये नहीं माने तो पुलिस वालों को अंततः फायरिंग करना पड़ा। फायरिंग करते ही 2 लोगों की मृत्यु हो गई और बस इसी की ताक में यहाँ के वामपंथी पहले से बैठे हुए थे। जैसे ही ये खबर आई, यहाँ के वामपंथी मानवाधिकार और लोकतंत्र की हत्या का रोना रोने लगे। एक बार फिर से लोकतंत्र मर गया। जब पुलिस पीट रही थी तब लोकतंत्र बहुत उत्थान पे था, जीवित था और मानवाधिकार अपने चरमोत्कर्ष पे था। मगर जैसे ही पुलिस ने रिटेलिएट किया, फायरिंग किया, 2 लोगों की मृत्यु हो गई, अचानक से लोकतंत्र मर गया और मानवाधिकार खड़ा हो गया, मानवाधिकार गायब हो गया। आपको पता होना चाहिए कि आसाम में 26 वैष्णव मठों के 5850 बीघे जमीन पर अवैध तरीके से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों ने कब्जा करके रखा है। हाई कोर्ट ने जब ऐसा आदेश दिया कि इस जमीन को खाली कराया जाए तो सबसे पहले नोटिस दिया गया। नोटिस देने के बाद वहां पे पुलिस गई। वहां पे केवल 60 लोगों के परिवार को ही 60 परिवारों को ही वहां से हटाना था। मगर आप ये सोचिए कि वहां पे पुलिस के कथनानुसार कम से कम 10,000 लोग थे। 60 परिवारों के 10,000 तो नहीं थे। इसका मतलब कि उन्हें पहले से बुलाया गया था और वहां एकत्रित किया गया था। पुलिस को ऐसा अंदेशा था, इसलिए पुलिस ने दंगा रोकने का जो जैकेट होता है, उनका जो सूट बूट होता है, उसी अनुसार वो अपनी तैयारी करके वहां गए थे। पुलिस के जाते ही देख करके पहले वाद विवाद बढ़ा, वाद विवाद के बाद फिर आगे का ये हुआ। अब ऐसे मौके की तलाश में जो वामपंथी मीडिया बैठे हुए थे उन्हें एक मौका मिल गया। एक 20-25 सेकंड का वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ पुलिस वाले एक व्यक्ति को पीट रहे थे। बस उसे ही चाहिए, उनके फ्रेम में वो फिट हो गया। इससे पहले क्या हुआ, इससे बाद क्या हुआ, इसके लिए कोई मायने उसके लिए नहीं रहता। मानवाधिकार तो केवल बांग्लादेशियों के लिए है, पुलिस वालों के लिए मानवाधिकार थोड़े ना है। अब सोचने वाली बात यह है कि यहाँ 60 परिवारों के 10,000 लोग कैसे इकट्ठा हुए। 60 परिवारों के 10,000 हो नहीं सकते। इसका मतलब कि उन्हें कहीं ना कहीं से बुलाया गया था। हर ऐसे मामलों में जब एक संस्था की बात हो तो उसका नाम है PFI। जी हाँ, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसका हेड ऑफिस केरल में है। वही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम यहाँ भी आ रहा है। बकौल हेमंता बिश्व शर्मा, वहां के आसाम के मुख्यमंत्री के अनुसार PFI के 6 सदस्यों को आइडेंटिफाई किया गया है। इस मामले को केंद्र सरकार के सामने उठाते हुए हेमंता बिश्व शर्मा ने कहा कि PFI को तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए, उस पर बैन लगाना देना चाहिए। इससे पहले यूपी में भी CAA विरोधी दंगे के समय PFI का नाम आया था। 2 करोड़ से अधिक की फंडिंग का भी नाम की चर्चा हुई थी। यूपी सरकार ने केंद्र सरकार से इसे बंद करने की अनुशंसा भी की थी, मगर केंद्र सरकार है कि जो मानती नहीं। आज तो केंद्र सरकार इन पर अपने जान न्यौछावर कर रही है। केंद्र सरकार भरा इन पर बैन कैसे लगाएगी।
आपने देखा नहीं मौलाना साद को भगाते हुए। ऐसे मामले में अगर पहले की सरकारों ने सख्ती दिखाई होती तो आज नौबत यहाँ तक नहीं आती। ऐसे इस मामले में हमें हेमंता विश्व शर्मा को सपोर्ट करना चाहिए। हेमंता विश्व शर्मा ने एक अदम्य साहस का परिचय देते हुए ये निर्णय लिया है कि जो सही है वो सही है और जो गलत है जो गलत है। अब बात यह आती है कि जब सरकार को सारी चीजें मालूम है, क्या सरकार को ये नहीं मालूम है कि बांग्लादेश बॉर्डर से लगे हुए जितने भी पश्चिम बंगाल, असम और बिहार के क्षेत्र हैं उसके 5 किलोमीटर के अंदर तक सारे जो एरिया है वहां पे हिंदू विहीन हो गए हैं। अचानक ये तो हुआ नहीं है, ये वर्षों से सतत प्रक्रिया चल रही है। बांग्लादेशी घुसते हैं, रोहिंग्या घुसते हैं, धीरे धीरे अपना वहां पे स्थान कब्जा कर लेते हैं। मंदिरों, मठों और जो कमजोर लोग हैं शुरू में वहां पे कब्जा करते हैं और धीरे धीरे जो वहां पे के वसिंदे हैं उनको वहां से भगाना शुरू कर देते हैं। ये सब पता है, लेकिन आज भी सरकार 7 साल नई सरकार को हो गया, लेकिन आज भी सरकार वही पुराने ढर्रे पर चल रही है। आज भी बांग्लादेश के बॉर्डर पर शूट एट साइट का ऑर्डर नहीं है, जबकि ये समस्या राजस्थान और जम्मू कश्मीर में नहीं है, क्योंकि वहां पे शूट एट साइट का ऑर्डर है। जैसे ही कोई तार काट के घुसने का प्रयास करेगा, यहाँ से फौजी उसे शूट कर देते हैं। ये समस्या यहाँ है, क्योंकि यहाँ पे जो ड्यूटी करने वाले BSF के जवान हैं उन्हें शूट एट साइट का ऑर्डर नहीं है। पता नहीं सरकार को बांग्लादेश से क्या ऐसा मिलता है कि सरकार ऐसे निर्णय नहीं ले पाती। आगे आप एक दूसरे मसले पर भी बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं यूपी में धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश होने पर वहां का एक सरगना कलीम सिद्दीकी नाम का व्यक्ति गिरफ्तार किया गया। यह व्यक्ति आज से 15 दिन पहले सरसंघ चालक मोहन भागवत जी के साथ मंच शेयर कर चुका है। आप इस बात को ध्यान दीजिए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसको रिसीव करने के लिए मोहन भागवत जी के अपने भाई गए थे। आजकल ऐसे हर मामले में जो धर्मांतरण गिरोह का कोई सरगना पकड़ा जाता है उस मामले का कहीं ना कनेक्शन जाके सरसंघ चालक से जाके जुड़ता है, संघ से जाके जुड़ता है। कभी ना कभी 10 दिन, 15 दिन या 2-4 महीना पहले संघ उसके साथ मीटिंग कर चुका होता है। इसको क्या समझा जाए? क्या संघ अभी भी आंख बंद करके चल रहा है? क्या उसे समाज में क्या हो रहा है ये दिखाई नहीं देता? हर मंचों पर संघ हिंदुओं को नसीहत देता फिरता है और ऐसे लोगों का संरक्षण देता है। आप खुद सयाने हैं, खुद समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। आप ऐसे बातों पर अपना विचार रखें और कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा।